साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 14 मार्च से राजस्थान में संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति है। संपूर्ण लॉकडाउन की वजह से विद्यालयों को 14 मार्च को बंद कर दिया गया। तभी से हमारे चाहे वो सरकारी विद्यालय के बच्चे हों चाहे निजी विद्यालय के बच्चे हों अपने घर पर ही आराम से बैठे हुए हैं और ऐसा सरकार का आदेश भी है कि आप घर पर रहें और सुरक्षित रहें। अब घर पर हैं, 24 घंटे क्या करें? ऐसी स्थिति में एक विद्यालय संचालक होने के नाते हमारी ड्यूटी बनती है कि हम हमारे विद्यार्थियों को प्रेरित करें कि वो घर पर रहते हुए भी अपना स्वाध्याय कर सकते हैं। किताबें अगली कक्षाओं की अपने आस पड़ोस के विद्यार्थियों से उपलब्ध कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों का लेख सही नहीं है वो अपने लेख सुधार के लिए घर पर रहते हुए कार्य कर सकते हैं। पिछले कक्षाओं की गृह कार्य की कॉपियों में कुछ प्रश्न बचे रह जाते हैं, उनको काम में लेकर के सुंदर सुंदर लेख लिखने का प्रयास कर सकते हैं। गणित की किताब का जहाँ तक सवाल है कि पहले प्रश्नावली से कुछ उदाहरण दिए जाते हैं, उनके आधार पर प्रश्नावली करने का प्रयास करें। नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार टच करने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि जब कक्षाएं प्रारंभ होंगी तो आपको कम से कम 40% 50% अपने आप में तैयारी महसूस होगी। तो आप जब 24 घंटे घर पर रह रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2 घंटे का समय पढ़ाई के लिए जरूर निकालें। अंग्रेजी है, आप ग्रामर कर सकते हैं, हिंदी में आप ग्रामर कर सकते हैं, संस्कृत की व्याकरण का आप अध्ययन कर सकते हैं, अंग्रेजी में आप ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग की तैयारी कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ टिप्स हैं जिनके आधार पर आप अपनी पढ़ाई को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ बहुत सी एक्टिविटी ऐसी होती हैं जिनमें आपको इंटरेस्ट भी आएगा और सीखने को मिलेगा। जैसे आप पेंटिंग करें, छात्राएं हैं घर पर अपने सिलाई में, कढ़ाई में, बुनाई में, डांस में आप रुचि ले सकते हैं, क्योंकि यदि आप निठल्ले बैठे रहेंगे तो आपका मन नहीं लगेगा। आप फालतू की चीज़ें टीवी पर ऊट पटांग के कार्यक्रम देखने की कोशिश करेंगे। हाँ, शिक्षाप्रद जो कार्यक्रम टीवी पर आ रहे हैं उनको देखें। हम तो केवल 24 घंटे में से ज़्यादा नहीं तो आपसे 2 घंटे पढ़ाई के लिए मांगते कि 2 घंटे पढ़ें, मन लगा के। बहुत से विद्यार्थी जिनकी बोर्ड की परीक्षाएं अभी बाकी हैं, सरकार कोरोना वायरस की वजह से कोई तारीख निश्चित नहीं कर पा रही है, विद्यार्थी भी असमंजस में है और सरकार भी असमंजस में है। तो मेरा उन विद्यार्थियों से भी कहना है कि वो अपनी पढ़ाई को बदस्तूर रखें, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम आवश्यक रूप से होगा और यदि आप लापरवाही करेंगे तो स्वाभाविक है कि आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए अपनी तैयारी बनाए रखें। और ज़्यादा क्या कहूँ, अभिभावकों से थोड़ा मेरा कहना है कि बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए उचित वातावरण दें। जो पढ़ाई की सामग्री उन्हें आवश्यक है उसको समय पर उपलब्ध कराएं। आजकल ऑनलाइन पढ़ाई का भी पैटर्न चालू हो गया है, तो ऐसी स्थिति में आप बच्चों को चाहे एंड्रॉयड मोबाइल हो या अपने कंप्यूटर पर है, ऐसी शिक्षा दें जिससे कि वो अपने समय का सदुपयोग कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका प्रेम शंकर तिवारी, जिला अध्यक्ष स्कूल शिक्षा प्रभार, महाराष्ट्र।